माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड में जो स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर 2 में है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या मैं पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ, एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्शन फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई कोई बोलता है, कोई कोई इसको प्रोडक्शन बाउंड्री बोलता है, कोई कोई इसको प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलता है, लेकिन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो ऑलवेज याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का जो बेसिस है दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब रिसोर्सेज का कम होना, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम होना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स का सारा प्रॉब्लम्स का, सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जड़ है स्कार्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स को रॉबिन्स ने जो डिफाइन किया था उसका बेसिस था स्कार्सिटी। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में भी हम लोग का जो बेसिस रहता है दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम लोग अबंडेंट, हमारे दुनिया में अबंडेंट नहीं है, बल्कि वो लिमिटेड है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आज हम लोग गाड़ियों में चढ़ करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही स्मूथली हम लोग जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी में जो तेल डलवाना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है फॉसिल फ्यूल। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है ये तो दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है, ये दुनिया में क्या है? ये दुनिया में लिमिटेड है। हजारों करोड़ों साल पहले मरीन एनिमल्स जो समुंदर के सतह में, समुंदर में तैरा करते थे, उनका डेथ के बाद उनके जो डेड बॉडीज का रिमेन्स है वो समुंदर के बेड में, सी बेड में जाकर के दब गया, और एक एक्सटर्नल, ट्रिमेंडस एक्सटर्नल प्रेशर और के वजह से वो कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज फॉसिल फ्यूल। तो दैट इज द बेसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन है इसमें तो करोड़ों साल लग जाएंगे। तो दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाँ, दो चार इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं एक कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का जरूरत होता है जो इकोनॉमिक्स मानता है। दीज आर लैंड, पॉइंट नंबर 1, सेकेंड इज लेबर, पॉइंट नंबर 2, थर्ड इज कैपिटल यानी कि पूंजी, थर्ड पॉइंट, और जो चौथा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो चाहे वो लैंड हो या लेबर हो या कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, इन्हीं चार चीजों से प्रोडक्शन आपको करना पड़ता है। इन्हीं चार चीजों को हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं। ये चार चीज हम लोग के दुनिया में अबंडेंट नहीं है, ये लिमिटेड है, और इसी का नाम है स्कार्सिटी। हम लोगों को क्या करना रहता है प्रोडक्शन करने से पहले? इन स्कार्स रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना पड़ता है, सच दैट हम लोग मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेन पॉइंट्स, मेन प्रॉब्लम्स क्या है? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा एडवांस अभी भी नहीं पहुंचा है। हम लोगों को लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज और लिमिटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे पास एक प्रोड्यूसर के पास ये चॉइस करना पड़ता है कि हम कौन सा गुड्स को कितना ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग समझ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व दो गुड्स को कंसिडर करते हैं एट ए टाइम। only considers two goods, although economy produces multiple goods, more than two goods at the same time, but for the purpose of convenience, but for the purpose of understanding, we are going to consider only two goods। और एक given resources से हम लोग assume करेंगे कि उन given resources से हम लोग उन दोनों goods को हम लोग क्या कर पाएंगे? प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन since resources are limited, तो एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन मुझे क्या करना होगा? कम करना होगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारे पास गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
तो अगर हम लोगों को एक का प्रोडक्शन, किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को हम लोगों को उसको कम करना होगा सीमित रिसोर्सेज की वजह से। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स है। अब 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल से मैक्स टू मैक्स मैं 10 kgs ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ, 10 kgs ऑफ फिनिश गुड्स निकाल सकता हूँ। तो 10 kgs ऑफ फिनिश गुड्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए दो गुड्स एक्स एंड वाई है, तो हो सकता है एक 7 किलो निकाले, वाई 3 किलो, 7 + 3 कितना हो गया? 10 kgs। या फिर 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस 8 kgs ऑफ एक्स एंड 2 kgs ऑफ y। वंस अगेन यहाँ पे 8 + 2 कितना हो रहा है? 10। आप 10 kgs ऑफ इनपुट, जब इनपुट ही 10 kgs का है तो आउटपुट 10 kgs से ज्यादा कैसे निकाल सकते हो? हाउ कैन यू डू इट? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक गुड्स का प्रोडक्शन 7 किलो से 8 किलो हुआ, वैसे वैसे दूसरा गुड्स यानी कि गुड्स y का प्रोडक्शन उसको मुझे कम करना पड़ रहा है फ्रॉम 3 kgs टू 2 kgs। बात समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोगों को ये सबसे बेसिस होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को डिटरमाइन करने के लिए। आइए देखते हैं अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखे हैं, आइए देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट शोज दैट इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू गुड्स। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग कितने गुड्स लेंगे? कोई भी 2 गुड्स लेंगे which can be produced, जिसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल होगा with the available resources on the assumption that अवेलेबल रिसोर्सेज से हम लोग उसको बना पाएंगे ऑन द अजम्पशन दैट। तो आप लोग देख सकते हैं अजम्पशंस क्या क्या है टीपीसी कर्व का, मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला अजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन। गिवन मतलब कांस्टेंट है, रिसोर्सेज अचानक से बढ़ नहीं सकता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज, जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिसोर्सेज गिवन एंड कांस्टेंट है, लिमिटेड है, वो अचानक से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो देखिए तो अब रिसोर्सेज गिवन है यानी कि रिसोर्सेज आपका लिमिटेड है। सेकेंड, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में कोई कंजूसी हम लोग नहीं कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कोई सेविंग उविंग का कोई चांस नहीं है। सारा चीज जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूज करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब तक एक्सपेरिमेंट हमारा ओवर नहीं होता है तो जो टेक्नोलॉजी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट देखिए, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो ग्रेटर द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द गुड्स लेसर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। तो जैसे जैसे हम लोग एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट में देखिए, ये रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का ग्राफ। ये जो आप कर्व देख रहे हो, दिस कर्व इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। तो एक बार बढ़िया से मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का ये। तो इसमें मैंने 2 गुड्स को अज्यूम किया, वन इज क्लोथ्स एंड द अदर इज व्हीट। व्हीट इज जनरली प्रोड्यूस्ड इन टन्स। हम लोग जब इकोनॉमी का बात करते हैं तो टन्स में प्रोडक्शन होगा, इन लाख टन्स, ठीक है, कई लाख टन्स में हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे। और क्लोथ्स का जो मेजरमेंट होगा वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो बेल्स में हो रहा है। बेल्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर क्लोथ्स। अब इन 1000 बेल्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करते हैं सारे रिसोर्सेज से व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए तो 100 यानी कि 1 लाख टन्स ऑफ हम लोग बना पाएंगे, 1 लाख टन्स ऑफ व्हीट। और हम लोग 4000 या फिर हम लोग सारे रिसोर्सेज अगर क्लोथ्स के प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो हम लोग 4000 टन्स ऑफ क्लोथ, 4000 बेल्स ऑफ क्लोथ्स हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हीट के केस में 1000 टन्स में हम लोग उसको डिनोट करेंगे और क्लोथ्स के केस में 1000 बेल्स। तो व्हीट को अगर सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कुछ एक साथ इस्तेमाल हो जाए तो हम लोग 1 लाख टन्स ऑफ व्हीट हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर सारे रिसोर्सेज क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर देंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 टन्स, 4000 बेल्स ऑफ क्लोथ्स हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये सारे, लेकिन हम लोग ऐसा तो करते नहीं है जनरली।
कि सारे रिसोर्सेज एक ही गुड्स के लिए इस्तेमाल कर दो। हम लोग जनरली दोनों गुड्स को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एक साथ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे सिचुएशंस में पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी ही पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि जहां पे आप दोनों का दोनों गुड्स व्हीट और क्लोथ्स दोनों एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हो। और ये रहा पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ एक अनअटेनेबल पोजीशन है जिसको गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास है ही नहीं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे पॉइंट नंबर एफ के बारे में। एफ शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अब यहां पे देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, दिस शोज दैट with the given limited resources economy can reach point A, point B, point C, point D और point E। So continuing with the video, अब लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्राफ का। तो ग्राफ का पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है each point A, B, C, D and E shows possible combinations of goods, wheat and clothes which can be produced with given limited resources। तो ये हर एक पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे पॉइंट्स पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को शो करता है। और इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तब एक कर्व बनता है। इसी कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है ऑफ एनी टू गुड्स, दैट इज इन माई केस आई हैव टेकन व्हीट एंड क्लोथ्स which can be produced with given limited resources। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे F को अचीव करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? F पॉइंट को अचीव करने के लिए हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को या तो बढ़ाना होगा या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अपना जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाना पड़ जाएगा। तो दैट इज द बेसिक थिंग। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 यहां पे आप देख सकते हैं, इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, अगर सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होता है फॉर व्हीट अलोन then 1 lakh tons of wheat can be produced। और अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ से ही कि 4000 bales of clothes can be produced। अगर यहाँ पे एक पॉइंट रहता जी, अगर यहाँ पे एक पॉइंट रहता जी जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, ये मेरा प्रोडक्शन बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर या बाउंड्री के नीचे जो आपके अंदर जितना भी पॉइंट्स होगा वो सारे अटेनेबल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर जी पॉइंट में हम लोग जाने का कोशिश करेंगे तो दैट विल इंडिकेट दैट ठीक है आप अचीव तो कर सकते हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहिएगा इससे। क्यों? क्योंकि आपको जितना आपके पास रिसोर्सेस था उसके हिसाब से तो आप ए, बी, सी, डी, ई पॉइंट्स को अचीव कर सकते थे। जी पॉइंट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी पॉइंट क्या चीज को शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे जाना आपके लिए पॉसिबल तो है लेकिन आपके लिए मूर्खता वाली बात हो जाएगी, मतलब बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, जहां पे आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज रख दे रहे हो। तो इकोनॉमी को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इकोनॉमी को देखिए, हम लोग का एजम्पशन ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कि रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। जब तक रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा तो इन दैट केस आप कभी भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाइएगा। अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि ए पॉइंट पे आप देख सकते हो कि फुल्ली रिसोर्सेज हम लोगों ने व्हीट के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया और क्लोथ्स का हम लोग प्रोडक्शन किए ही नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोला जाता है। मोनो का मतलब होता है वन। तो ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट हम लोगों का मोनोटॉनिक प्रेफरेंस को दर्शाता है।